स्टूडेंट्स, हम लोगों का टॉपिक चल रहा था इनडिटर्मिनेट, और इनडिटर्मिनेट में हमने पिछली क्लास में जीरो इंटू इनफाइनाइट की फॉर्म से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था, जिसमें हम लोगों ने जीरो इंटू इनफाइनाइट की फॉर्म को रिड्यूस कर देते थे जीरो अपान जीरो की फॉर्म में, या फिर इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट की फॉर्म में, और इसके बाद फिर हम एल हॉस्पिटल रूल लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे। अब आज हम लोग बात करते हैं थ्री फॉर्म्स की, जिसमें फर्स्ट फॉर्म है 1 टू द पावर इनफाइनाइट, सेकेंड है 0 टू द पावर 0 एंड थर्ड है इनफाइनाइट टू द पावर 0। अब ये थ्री फॉर्म्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सपोज दैट हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन हो, लिमिट x टेंस टू a phi ऑफ x होल टू द पावर psi ऑफ x। जब हमारा क्वेश्चन ये थ्री फॉर्म में से कोई एक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा हो, अर्थात फॉर्म्स क्वेश्चन की हमारे 1 टू द पावर इनफाइनाइट की हो, या 0 टू द पावर 0 की हो, या फिर इनफाइनाइट टू द पावर 0 की, इसमें से कोई एक फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो रही हो, तो उसके लिए हम लोग फिर क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a phi ऑफ x टू द पावर psi ऑफ x। Now taking log both side, then ये हमारा हो जाएगा log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a psi ऑफ x, log की प्रॉपर्टी से, इंटू log phi ऑफ x। अब ये क्वेश्चन की फॉर्म हो गई फॉर्म जीरो इंटू इनफाइनाइट की। जब ये जीरो इंटू इनफाइनाइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो जीरो इंटू इनफाइनाइट के फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड हम लोग सीख चुके हैं। अब यहाँ पे हम प्रीवियस मेथड जीरो इंटू इनफाइनाइट की फॉर्म का अप्लाई करके और अपने क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ वी कैन अप्लाई द प्रीवियस मेथड ऑफ जीरो इंटू इनफाइनाइट एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन है इवेलुएट लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस a अपान x होल टू द पावर x। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस a अपान x टू द पावर x। तो इसमें हम पहले ये चेक करेंगे कि ये हमारा इनफाइनाइट की फॉर्म में है, और इनफाइनाइट की फॉर्म में है तो इसकी कौन सी फॉर्म बन रही है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से x इक्वल टू इनफाइनाइट x की प्लेस पे रखते हैं, तो ये a अपान इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, और इसकी पावर इनफाइनाइट है तो ये टोटल हो गया 1 टू द पावर इनफाइनाइट, अर्थात इसकी फॉर्म हो गई 1 टू द पावर इनफाइनाइट। अर्थात अब ये हमारा 1 टू द पावर इनफाइनाइट की फॉर्म का क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम लोग लेट y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस a अपान x टू द पावर x। अब जब ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट के फॉर्म का क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, log लेंगे दोनों तरफ। तो log लेंगे तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, log की प्रॉपर्टी से x हमारा पहले आ जाएगा इनटू log 1 प्लस a अपान x, ऐसे बन जाएगा। अब इसमें हम जब x इक्वल टू इनफाइनाइट रखते हैं तो ये हमारा इनफाइनाइट हो गया, और ये यहाँ से हमें log 1 मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, ये log 1 मिलेगा, और log 1 की वैल्यू हमारी जो है वो 0 होती है। तो ये जो फॉर्म हो गई इसकी फॉर्म
वो 0 इंटू इनफाइनाइट के फॉर्म में आ गई। अब जब क्वेश्चन हमारा 0 इंटू इनफाइनाइट के फॉर्म में हो गया तो हम कहते हैं कि इसको हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं किसमें, 0/0 या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के फॉर्म में। तो चलिए हम इसको रिड्यूस करते हैं। log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट log 1 प्लस a अपॉन x अपॉन 1/x। अब यहां से हम देखें तो ये जो है हमारा फॉर्म इसकी बदल जाएगी और फॉर्म चेंज होकर के क्या आ जाएगी, जब इनफाइनाइट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट 0 होता है, 0 हो गया डिनोमिनेटर में। यहाँ पे log 1 हो जाएगा और log 1 भी हमारा 0 होता है, तो ये फॉर्म हो गई 0/0 की। अब जब 0/0 की फॉर्म हो गई तो हम इस पे क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, देन नाउ यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। अब एल हॉस्पिटल रूल हमारा क्या कहता है, log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर दैट इज 1/1 प्लस a अपॉन x into differentiation of 1 plus a upon x that is -1/x square into a upon differentiation of denominator 1/x square माइनस में log y is equal to limit x tends to infinite। अब यहां से ये -x² कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें a अपान यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस a इंटू एक्स ऊपर आ जाएगा। अब ये हमारा इस फॉर्म में, अब x इक्वल टू इनफाइनाइट जब रखेंगे तो ये इनफाइनाइट अर्थात फॉर्म हो गई इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट की। Again using L hospital rule, then log y is equal to limit x tends to infinite differentiation of numerator that is a upon 1। so log y is equal to लिमिट ले लेंगे तो यहां से आएगा a, y is equal to अगर इसका बेस e है तो ये हमारा हो जाएगा e टू द पावर विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 0 x टू द पावर x। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं x टेंस टू 0 x टू द पावर x, फॉर्म चेक करेंगे। तो जब फॉर्म चेक करते हैं तो ये हमारा x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 टू द पावर 0 की फॉर्म में है। लेट y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x टू द पावर x। अब ये जब 0 टू द पावर 0 की फॉर्म में हमारा क्वेश्चन गिवन है तो इसमें हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो लॉग y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x log x। अब फॉर्म इसकी फिर चेक करेंगे, तो जब फॉर्म चेक करेंगे तो ये 0 और log 0 हमारा माइनस इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंस log 0 इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट। तो ये हमारी फॉर्म हो गई 0 इंटू इनफाइनाइट में
अब जब जीरो इंटू इनफाइनाइट के फॉर्म में आ गया तो जीरो इंटू इनफाइनाइट के मेथड में हमने कहा था कि इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं जीरो अपान जीरो या फिर इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट के फॉर्म में। तो चलिए रिड्यूस करते हैं तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो log x अपान 1/x। अब इसकी फॉर्म चेक करेंगे तो ये फॉर्म जब चेक करते हैं तो ये log जीरो माइनस इनफाइनाइट और ये 1/0 इनफाइनाइट। तो ये हमारे फॉर्म हो गई इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट में। जब फॉर्म इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट की हो गई तो हम इसे क्या करते हैं, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल देन log y इज इक्वल टू, अब एल हॉस्पिटल रूल कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर सेपरेटली। log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया एंड 1/x का डिनोमिनेटर में 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस का 1/x स्क्वायर हो गया। लिमिट x टेंस टू जीरो log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से माइनस x हमें बचेगा। log y इज इक्वल टू जीरो तो y इज इक्वल टू e टू द पावर जीरो और e टू द पावर जीरो की वैल्यू 1 होगी, अर्थात जो रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा y इक्वल टू 1। यही हमारा इवेलुएट लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू सेक x होल टू द पावर काट x। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू सेक x होल टू द पावर काट x। अब इसकी फॉर्म चेक कर लें। x की जगह पे पाई बाई टू रखेंगे तो सेक पाई बाई टू इनफाइनाइट होता है और काट पाई बाई टू ये जीरो होता है। तो ये फॉर्म हो गई इनफाइनाइट टू द पावर जीरो की। तो जब इनफाइनाइट टू द पावर जीरो की फॉर्म हो जाती है तो हम कंसीडर कर लिए कि लेट y इक्वल टू, क्वेश्चन हमारा है लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू sec x whole to the power cot x. Now taking log both side, log y is equal to limit x tends to pi by 2 cot x into log sec x। अब इसकी फॉर्म चेक करेंगे तो जब फॉर्म चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि x इक्वल टू पाई बाई टू यहाँ पे रखेंगे तो काट पाई बाई टू और काट पाई बाई टू की वैल्यू जीरो होती है तो ये जीरो हो गया और log सेक x है, x की जगह पे पाई बाई टू रखेंगे तो यह इनफाइनाइट हो जाएगा और log इनफाइनाइट की वैल्यू जो होती है log इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो ये हमारा जीरो इंटू इनफाइनाइट के फॉर्म में आ जाएगा। अब जब जीरो इंटू इनफाइनाइट के फॉर्म में आ गया तो इस मेथड में हमने कहा था कि जीरो इंटू इनफाइनाइट को हम कन्वर्ट कर लेंगे या रिड्यूस कर लेंगे जीरो अपान जीरो या इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट के फॉर्म में। तो इसे हम लिखेंगे log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू log sec x अपान tan x, क्योंकि काट x को 1/tan x लिख सकते हैं तो ये 1/tan x के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो चलिए अब इसकी फॉर्म चेक करते हैं तो ये फॉर्म हो गई। जब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे x की
तो sec x हो जाएगा और sec x जो हमारा इनफाइनाइट है तो ये हमारा log इनफाइनाइट हो गया, log इनफाइनाइट फाइनाइट होता है तो ये इनफाइनाइट हो गया और tan पाई बाई 2 इनफाइनाइट होता है तो इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट की फॉर्म बन गई। अब जब इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट की फॉर्म बन गई तो हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं। तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल देन क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2। अब यहां से एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि न्यूमरेट डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो log sec x का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो 1 अपान sec x इंटू, अब sec x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो sec x इंटू tan x अपान डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। इसे सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा तो log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, sec x हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये आपका इसे हम लिख सकते हैं sin x अपान cos x और ये 1 अपान cos स्क्वायर x, दैट इज ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, cos x कैंसिल हो जाएगा तो sin x इंटू cos x log y इज इक्वल टू हो जाएगा। नाउ टेकिंग लिमिट देन log y इज इक्वल टू, अब जब लिमिट लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन पाई बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 2, क्योंकि x की जगह पे हम पाई बाई 2 रख देंगे और जब x की जगह पाई बाई 2 रख देंगे तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है और cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है। तो यहां से हमें मिलेगा log y इज इक्वल टू 1 इंटू 0, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू 0, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं log y टू द बेस e इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू e टू द पावर 0, दैट इज y इज इक्वल टू 1, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से हमने द फॉर्म 1 टू द पावर इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0 या इनफाइनाइट टू द पावर 0 के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इवेलुएट लिमिट x टेंस टू 0 cos x होल टू द पावर cot स्क्वायर x को आपको सॉल्व करके और कमेंट के माध्यम से हमें इसका क्वेश्चन का सलूशन बताना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। ओके।